चलिए हम लोग परमेश्वर का वचन में जाएंगे। तो आइए हम निकालेंगे मार्क चैप्टर 10। आज हम ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा। मार्क चैप्टर 10 उसका 17 से देखेंगे। मार्क चैप्टर 10 उसका 17 से 22 तक देखेंगे। तो यहाँ पर एक जवान का बारे में लिखा है, एक यूथ का बारे में लिखा है, और हेडिंग में लिखा है कि ये यूथ जो है, ये जवान जो है, आनंद जीवन का बारे में लिखा है। और ये यूथ जो है, ये जवान जो है, अनंत जीवन को ढूंढने के लिए यीशु मसीह के पास आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह यहूदिया से वो जर्दन नदी को पार किया, और वो जाते समय में एक यूथ दौड़ता हुआ यीशु के पास आया और बोलता है, यहाँ पर हम पढ़ेगा 17, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, आनंद जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर एक जवान यीशु मसीह के पास में दौड़ता हुआ आया और आकर यीशु मसीह को कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए, इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज़ लॉर्ड। वो जवान आया और बोल रहा है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए, इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? उसका उपाय क्या है? उसका रास्ता क्या है कि हम वहां तक पहुंच सकेगा? तो यीशु मसीह सब कहा। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ आज्ञाओं को, कुछ वचनों को दिखाया। यहाँ पर बोलता है, तू आज्ञा को तो जानता है, तो हत्या ना करना, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठा गवाह ना देना, छल ना करना, और अपने माता पिता का आदर करना। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे कुछ आज्ञाओं को, कुछ वचनों को प्रभु यीशु मसीह उस यूथ के पास में लाया। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ वचनों को यीशु मसीह ने दिया। तो ये बोलता है कि वो वचनों को मैं लड़कपन से मानते आया। प्रेज़ लॉर्ड। लड़कपन से मतलब जब उसका समझ खुल गया, जब से वो समझने लगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको समझने लगा, तब से वो बोलता है कि मैं इन वचनों को जो यीशु मसीह ने बताया, उस वचनों को मैं मानते आया हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। मानते आया हूँ। इसलिए अभी मुझ में क्या कमी है? मैं तो परफेक्ट हूँ। जो जो आपने वचन को बोला, इन सारे वचन को मैं मानते आया है और हम परफेक्ट हैं। इस वचन में एक भी हम नहीं माना है, ऐसा नहीं, हम बिल्कुल बराबर माना है। इसलिए हमें कुछ कमी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह बोलता है, तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है, ऐसा यीशु मसीह बोला। प्रेज़ लॉर्ड। तुझ में एक बात की घटी है, जो तेरे पास में धन है, दौलत है, जो भी आपके पास में प्रॉपर्टी है, उन सारे को आप बिक्री करके, बेच कर आप कंगालों को दे दो, गरीबों को दे दो, तब आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह इन सारे बातों को इस जवान को नहीं कहा। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग को नींद लग रहा है तो कुछ तो बोलिए ना। हम लोग मध्य प्रदेश में था, वहां में जाके देखा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड का बोलने का जरूरत है नहीं, वहां में सीटी भी बजाता है वचन सुन के भी, ऐसे वाला लोग भी मिलेगा। हम लोग का यहाँ पे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड बोलो, हाथ उठाओ, ये उठाओ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया भी एक औखारी थी। हम
हम लोग प्रेस गॉड बोलता है तो नरेंद्र मोदी का नाम ऊंचा नहीं करता है, परमेश्वर का नाम को लेता है। हालेलुया बोलने से भी उसका नाम को लेता है, अपना बाप का नाम। प्रेज लॉर्ड, इसलिए हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी है कि जा आप सारा रुपया पैसा धन दौलत को बिक्री करो, बेच दो और उसमें जो पैसा मिलेगा वो कंगालों को दे दो, तब आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। ऐसा यीशु मसीह ने इस जवान को, इस यूथ को बोला। तो ये यूथ ने सोचा कि अगर हम अपना धन, अपना दौलत, अपना पैसा कंगालों को दे देगा, विधवाओं को दे देगा, गरीबों को दे देगा, तो मेरा कुछ भी पहचान नहीं रहेगा, मेरा कुछ भी आइडेंटिटी नहीं रहेगा, कुछ भी पहचान नहीं रहेगा। और लोग आज हमको सलाम करता है, लोग हमको रास्ता में देखने से पूछताछ करता है, हाय हेलो करता है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बहुत चिंतित हो गया और चिंता किया, और क्या किया, वो जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से वो वापस अपना घर की ओर चला। प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह उसके बाद अपना डिसाइपल को बोलता है कि धनी लोगों को अनंत जीवन में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह यहाँ पर बोलना ये चाहता है, और ये जवान क्यों यीशु मसीह की बातों को नहीं माना, क्योंकि वो अगर अपना सब कुछ कंगालों को बांट देगा, विधवाओं को बांट देगा, गरीबों को बांट देगा, तो उसका कुछ भी पहचान नहीं रहेगा। तो वो अपना पहचान को बचाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो यीशु मसीह को ठुकरा दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु मसीह को ठुकरा दिया। नहीं, हमको यीशु मसीह को नहीं चाहिए, हम जो पोजीशन में है, जो लाइन में है, वही मेरे लिए ठीक है। ऐसे सोच के यीशु मसीह को ठुकरा दिया, और वो जिस मार्ग से आया था, जिस रास्ता से आया था, उसी रास्ता से वो चला गया। उसको अनंत जीवन तो खोजने के लिए आया था, बहुत इजी से मिल जाएगा बोल के, लेकिन यीशु मसीह जब इन बातों को बोला तो वो नहीं सुना, और वो वापस वो अपना रास्ता में चला गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जितने भी हम लोग हैं, मंडली है, कोई भी है जो प्रभु को विश्वास करता है, तो हम जब चर्च में आता है, प्रभु को मिलने के लिए आता है, तो हम क्या है, हम एमएलए है या कोई नेता है, जो भी है, आप चाहे डॉक्टर है, चाहे जो भी आप गवर्नमेंट का सर्विस करने वाला है, तो ये नहीं सोचना है कि हमको जैसे बाहर में रेस्पेक्ट करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, वैसा हमको चर्च में वर्शिप आराधना का समय में भी हमको रेस्पेक्ट करें, आदर करें। ये सोच, ये विचार, ये पहचान को लेकर हम अगर चर्च में आएगा, ऐसे सोच लेकर, तो हम अनंत जीवन को हो सकता है, और प्रभु आपको बात नहीं करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको बात नहीं करेंगे। हम जो भी है वो हमारा पहचान को, हमारा आइडेंटिटी को हम अपना घर में रखना है। यहाँ पर जब हम आता है तो केवल हम प्रभु का एक बेटा है, और प्रभु से हम मिलने के लिए जा रहा है। ऐसे सोच, ऐसे विचार को लेकर हम प्रभु के पास आएगा, तभी प्रभु बात करेगा। प्रेज लॉर्ड। तभी प्रभु आपके साथ बात करेगा। अगर हम ऐसे सोच लेकर आएगा तो कभी भी हमारा जीवन चेंजिंग नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। और आज बहुत लोगों का जीवन पहले जैसा था आज भी ऐसा है, और आने वाला कल में भी ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सोच लेकर आए। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये जवान भी ऐसे सोच लेकर आया था, अरे हम तो धनी है, हम तो अमीर है, हम तो फेमस है, हम सोसाइटी में, समाज में हम नामी वाला है, हमारा नाम भी आता है धनी लिस्ट में,
ऐसे बोल के, ऐसे सोच के वो आया था, लेकिन वो अनंत जीवन से, इटर्नल लाइफ से वो वंचित हो गया। प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए हमें अनंत जीवन पाने के लिए हम जो भी हैं, जो भी हमारा पहचान है, वो पहचान को अपना घर में रखना है और हम अपने आप को जीरो बनाना है, नम्र बनाना है। प्रेज लॉर्ड। नम्र बनाना है, दीन बनाना है, हम अपने आप को शून्य बनाना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानता है, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा था, स्वर्ग का राजा था, लेकिन वो इस धरती पर जीरो होकर, शून्य होकर आया है। प्रेज लॉर्ड। वो जीरो बना दिया, अपने आप को शून्य बना दिया, और वो लोगों को सेवा करवाने के लिए नहीं, वो सेवा करने के लिए आया। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए आज पूरे दुनिया, पूरे विश्व को वो जीत कर अभी उस स्वर्ग में बैठा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर भी अपना बेटा के लिए वो ताली बजा रहा है। जो मेरा सोच था, जो मेरा विचार था, वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसीलिए परमेश्वर भी अपना बेटा यीशु मसीह के लिए वो खुश है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए सुनिए, हम लोग लूसीफर का बारे में जानता है। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग के लिए उसको एक अलग सा बनाया, मतलब यूनिक बनाया, और उसका अंदर में परमेश्वर ने ऐसा ऐसा खूबी डाला, ऐसा ऐसा चीज डाला। उसका ऐसा हाथ हिलाने से गिटार का आवाज, दूसरा हाथ हिलाने से ढोलक का आवाज, दूसरा एक पांव हिलाने से कैसियो का आवाज, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज से उसका हर पांव हाथ में उसका म्यूजिक निकालता था। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको अलग से बनाया था। प्रेज लॉर्ड। तो लूसीफर को मालूम नहीं था कि मेरा अंदर में ऐसा खूबी है, ऐसा अच्छाई है, ऐसा बोल के उसको मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन उसको मालूम होता है कि मेरे पास में सब कुछ है। तो वो क्या किया, किसी एक स्वर्गदूत को, जो दूसरा स्वर्गदूत को लूसीफर ने बुलाया, इधर आओ, बुलाया। अब थोड़ा आप ऐसा आंख को हिला के देखो तो ऐसा बोला, तो स्वर्गदूत हिलाया, कुछ भी आवाज नहीं हुई। तो दूसरा हाथ को हिलाओ, तो दूसरा भी हिला के देखा, कुछ भी आवाज नहीं थी। थोड़ा चल के देखो तो चल के देखा, आगे पीछे होके देखा, कुछ भी म्यूजिक का आवाज नहीं निकला। तब वो सोचने लगा, लूसीफर सोचने लगा कि हम अलग सा यूनिक बना है, परमेश्वर ने हमको बनाया है। और वहीं से उसका अपने आप में एक क्या हो गया, घमंड हो गया कि परमेश्वर ने हमको अलग से बनाया, ऐसे बोल के उसका सोच विचार शुरू हो गया। सोच विचार शुरू हो गया, और क्या किया, वो सोचने लगा कि जैसे परमेश्वर का सिंहासन है, उस प्रकार मेरा भी सिंहासन होना चाहिए, और लोग मुझको भी आराधना करना चाहिए, लोग मुझको भी वर्शिप करना चाहिए, ऐसे बोल के उसका अपने आप में एक घमंड हो गया। क्योंकि हम अलग से बना है, मेरा एक अलग सा पहचान है, ऐसा उसका अंदर में अपना पहचान को लेकर, अपना आइडेंटिटी को लेकर उसका अंदर में प्राइडनेस, घमंड उत्पन्न हुआ। प्रेज लॉर्ड। घमंड उत्पन्न हुआ, और वो सोचने लगा कि हमको भी लोग वर्शिप करें, जैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं वैसे हमको भी बाकी लोग आराधना करना चाहिए। इसीलिए वो परमेश्वर का तुल्य, परमेश्वर की बराबर में वो अपने आप को करने लगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा हुआ, उसका घमंड ने उसको इस धरती पर, स्वर्ग से इस धरती पर गिरा दिया। किस लिए गिराया, वो अपना पहचान, अपने जो खूबी जो परमेश्वर ने उसको बनाया, उस पहचान के द्वारा उसका अंदर में घमंड हुआ, और घमंड के द्वारा इस धरती पर गिर गए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम लोग भी ऐसा होता है, नहीं हम तो ऐसे हैं, वैसा है, इसीलिए चर्च में हर जगह में हमको लोग रेस्पेक्ट करना है, आदर करना चाहिए, ऐसे हम लोग सोच विचार करके आते हैं।
ऐसे अगर सोच विचार आए करके आएंगे तो कभी भी प्रभु आपसे बात नहीं करेगा और कभी भी आपका जीवन में बदलाव नहीं दिखाई देगा। आप जैसे हैं वैसा आप रहेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम लोग कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जब आराधना होता है, वर्शिप होता है, हम प्रभु के आगे में गा नहीं पाते। ये मेरा काम नहीं गाने का, वो बाकी लोगों का गाने का काम है। हमको डांस करने के लिए मेरा नहीं है, वो बाकी लोगों का है। ऐसे हम मुख से तो नहीं बोलता है, लेकिन हमारा अंदर में ऐसे एक बात करता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हम नहीं कर पाते हैं, ताली भी नहीं बजा पाते हैं, डांस भी नहीं कर पाते हैं, गा भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान को लेकर आते हैं। इसीलिए हम गीत भी नहीं गा पाते, डांस भी नहीं कर पाते हैं, ताली भी नहीं बजा पाते हैं, और वचन जो भी होता है वो वचन को एक टुकड़ा भी लेके नहीं जाता है। इसलिए पहले जैसा था आज भी ऐसा है और आने वाला काल में भी ऐसा है। प्रेज लॉर्ड। अगर बदलना है तो हम जो भी ऑफिसर है, एमएलए है, जो भी है, हम जो भी करता है उसको अपना घर में, वो चर्च का बाहर में उसको रखते हैं। और यहाँ पर जब प्रभु की भवन में आता है तो हम एक परमेश्वर का बेटा है और हमारा सृष्टिकर्ता, मेरा सृजनहारा परमेश्वर से हम भेंट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे सोच के जब आएंगे, टूटा हुआ मन से, टूटा हुआ हृदय से जब आएंगे, तभी प्रभु आपको बात करेगा और आपका जीवन में एक बदलाव दिखाई देगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे आज। यहाँ पर दाऊद, किंग डेविड राजा, वो एक राजा था, इस्राएल का राजा, एक कंट्री को चलाने वाला एक राजा, जैसे कि नरेंद्र मोदी। उस प्रकार किंग दाऊद जो एक राजा था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा वचन को भी देखेंगे। सेकेंड सामुएल में आएंगे, सेकेंड सामुएल चैप्टर 6। सेकेंड सामुएल चैप्टर 6 उसका 12 से थोड़ा कोई भी पढ़िए। तो दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। तब यहोवा का संदूक उठाने वाले के कदम चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पीसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोट कसर से बस। तो यहाँ पर क्या हुआ, किंग डेविड दाऊदपुर में था, और दाऊदपुर में था, उसका जगह का नाम, उसका बस्ती का नाम दाऊदपुर। वो वहां पर था, तो उसको खबर मिला, यहाँ पर जो 12 में लिखा है, 12 में लिखा है, ओबेदेदोम एक व्यक्ति है, वो 3 महीना तक परमेश्वर का संदूक को अपना घर में रखा, और घर में रखने के कारण परमेश्वर ने उसका फैमिली को इतना ब्लेसिंग किया, इतना आशीष किया। तो उस बातों को दाऊद के पास में पहुंचा। तो दाऊद क्या किया कि उस संदूक को अपना दाऊदपुर में, वो जहाँ पर रहता था, वहाँ पर लाने के लिए आज्ञा दिया। प्रेज लॉर्ड। आज्ञा दिया, और वहाँ पर कुछ सेना लोग चला गया लाने के लिए, और यहाँ पर जो
13 में बोलता है, जब यहोवा का संदूक उठाने वाला 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि करवाया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता। प्रेज लॉर्ड। तो जब उठाने वाला, जो संदूक को उठाने वाला 6 कदम आगे को चला था, 6 कदम चला था, चलने के साथ साथ क्या किया, दाऊद ने कुछ बैल को बलिदान किया, मतलब सेक्रीफाइस किया। और सेक्रीफाइस करने के बाद वो अपना राज का वस्त्र, जो राजा का वस्त्र था, वो वस्त्र को चेंज किया। और चेंज करने के बाद वो दूसरा कपड़ा पहन कर क्या किया, यहाँ पर बाइबल बोलता है 16 में बोलता है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब उसका आगे से 15 से है, यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए और नरसिंह फूंकते हुए ले चला। और जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे उसे मन ही मन तुच्छ जाना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर जब दाऊदपुर में परमेश्वर का संदूक को लेके आ रहा था, तब दाऊद राजा को अपना राजा का जो वस्त्र था, ड्रेस था, उसको वो दूसरा जगह में रख के वो दूसरा कपड़ा पहनकर वो डांस कर रहा था। प्रेज लॉर्ड, वो डांस कर रहा था। हम क्यों क्या को बताना चाहता है, देखिए, दाऊद इजराइल का सेकंड किंग था, और उसके साथ पूरा प्रजा था, उसका सेना था, उसके साथ सब कुछ था। लेकिन वो क्या किया, अपना ड्रेस को चेंज करके परमेश्वर का संदूक के सामने वो नाचा। प्रेज लॉर्ड। क्यों नाचा? क्योंकि ये परमेश्वर का संदूक है, इसमें परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर यहाँ पर रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए क्यों ना नाचूं। वो अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान को भूल गया कि मैं एक राजा हूँ, और प्रजा के सामने में मैं डांस ना करूं, ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा। क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए अपना पहचान, अपने आइडेंटिटी, अपना सब कुछ मैं पीछे रख सकता है। ऐसे सोचकर दाऊद ने परमेश्वर का आगे में नाचा। प्रेज लॉर्ड। वो एक किंग होगा, वो एक राजा होगा, वो एक कंट्री को चलाने वाला राजा है, लेकिन आज हमारे अंदर में कुछ और है। प्रेज लॉर्ड। हम तो ये है, वो है, ये है करके हम परमेश्वर को भेंट नहीं कर पा रहे। चर्च तो जरूर शरीर को लेके आते हैं, लेकिन हम अपने मन को, अपना हृदय को हम प्रभु को दे नहीं पाते। इसलिए जैसे आता है वैसा हम वापस घर चला जाते हैं। हमारा जिंदगी में बदलाव नहीं, हमारा जीवन में चेंजिंग नहीं, हमारा बोली वचन पहले जैसे था अभी वैसा ही। प्रेज लॉर्ड। तो हमें इसे किंग डेविड से सीखना है। किंग मतलब एक राजा, वो राजा होने के बावजूद भी अपना पहचान, अपना आइडेंटिटी, सब कुछ वो अपने भवन में छोड़ दिया। और अभी मैं एक परमेश्वर का एक बेटा हूँ, परमेश्वर का एक आराधक हूँ, एक आराधना करने वाला हूँ बोल के वो डांस किया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन सुनिए, यहाँ पर उसका पत्नी उसको देखकर वो बोलता है, तुमको शर्म नहीं है क्या? तुम अपना प्रजा के सामने में वो भी राजा का वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहना है, और प्रजा के सामने में आप डांस कर रहा है, आपको शर्म नहीं है क्या? ऐसे बोल के उसको गाली दे रहा है। तो ये बोलता है, चाहे आपका परिवार, आपका रिश्तेदार हमको जितना भी कुछ भी बोले, मैं मानने वाला में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, परमेश्वर के लिए नाचूंगा। चाहे हम जितना भी अपमानित क्यों ना हो जाए, चाहे मेरा नाम में कितना ही दाग क्यों ना लग जाए, फिर भी मैं प्रभु के लिए नाचूंगा। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर पढ़िए, फिर से पढ़िए, ये 21 को पढ़िए।
चलिए हम पढ़ेंगे। दाऊद ने मिखल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समाप्त घराने के बदले मुझे को चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख में ऐसा नाचूं और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासियों को तूने चर्चा की वो भी मेरा अनादर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। चाहे हमको अनरेस्पेक्ट करे प्रभु के लिए, रेस्पेक्ट नहीं करने से भी, तुच्छ जानने से भी, राजा का रेस्पेक्ट नहीं देने से भी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं प्रभु के लिए गीत गाऊंगा, प्रभु के लिए वर्शिप करूंगा, प्रभु के लिए आराधना करूंगा। और ऐसा अपना मिसेस को बोलता है, वो अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान के बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा कि मैं उसका आराधना करूं। प्रेज़ लॉर्ड। इस बातों को और इस चीज को किंग डेविड ने पहचान लिया, किंग डेविड ने जान लिया, इसलिए वो खुद का मिसेस को ऐसा बोलता है। सुनिए, और जो सच में यहाँ पर जो उसका मिसेस ने दाऊद को उल्टा सीधा बोला था, तो बाइबल बोलता है वो मर गया, लेकिन उसका वो परमेश्वर ने बंद करके रख दिया, वो बच्चा पैदा नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज आप हो, हम हो, तन, यहाँ पर दाऊद कैसे आराधना किया बोला है? तन मतलब शरीर और आत्मा, तन मन, शरीर से भी और मन से भी परमेश्वर की आराधना की। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर से भी और मन से भी आराधना किया, और उस आराधना करने वाला को देखकर उसका खुद का विशेष ने तुच्छ जाना, निंदा किया, तो उसका जीवन में क्या हुआ? कल चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पर देखिए लास्ट में बोला है 23 में बोला है, और साउल की बेटी मिखाइल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। प्रेज़ लॉर्ड। वो मर गया, लेकिन उसके तरफ से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्यों? कारण ये था क्योंकि उसने दाऊद राजा को, अपना पति को निंदा किया। आज आप हो सकता, हम हो सकता है, आपका पत्नी अगर प्रभु में बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, आप मत रोको। प्रेज़ लॉर्ड। आज आपका कोप नहीं बढ़ सकता है, कोप नहीं बंद होने से दूसरा जगह में बंद हो सकता है। अगर आपका पति प्रभु में बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, उसको मत रोको। आपका बच्चा प्रभु में बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो। अगर उसको आप रोक टोक का कारण बनेगा तो परमेश्वर भी आपके जीवन में रोक टोक करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर उसका मिसेस ने रोक टोक किया, इसीलिए उसका कोप बंद हो गया। आज भले ही आपका शारीरिक बच्चा हो सकता है, लेकिन दूसरा लाइन में परमेश्वर बंद कर सकता है। अगर आप किसी को आराधना करने के लिए रुकावट डाल रहा है, उसको निंदा कर रहा है, उसको अपमानित कर रहा है, आप कुछ भी बोल रहा है, तो आपका जीवन में दूसरा कुछ परिस्थिति खड़ा हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने सोचा कि यहाँ पर क्या बोलता है, उसका मिसेस को बोलता है, यहाँ पर 21 में बोलता है, फिर से पढ़ेगा। दाऊद ने मिखाइल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिताजी मतलब साउल राजा और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर और मेरी अपनी प्रजा इस्राएल के प्रधान होने को भर दिया है, उसके सन्मुख में मैं ऐसा नाचूं। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, आपका परिवार में से, आपका पिताजी में से, आपका फैमिली में से परमेश्वर ने हमको राजा बनाया। हम तो राजा बनने के योग्य नहीं था, हम भेड़ का चरवाहा था। हम रोज जंगल में रहा करता था, अपना पिताजी का भेड़ को रखवाली करता था। वहां से परमेश्वर ने हमको उठाकर यहाँ पर राजा बनाया, तो मैं उस परमेश्वर के आराधना क्यों ना करूं? प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारा देखो, राजा का फैमिली से राजा ही होता है, लेकिन साउल राजा का फैमिली से राजा नहीं बना। ये दाऊद जो दूसरा फैमिली से था, लेकिन परमेश्वर ने साउल का जगह में दाऊद को दिया। इसी बात को उसका मिसेस को बोल रहा है, हमको परमेश्वर ने चुना और इस्राएल का राजा बनाया, तो मैं उस परमेश्वर का आगे में क्यों ना नाचूं, क्यों ना आराधना करूं?
प्रेज लॉर्ड। सोच के देखिए, इसे सिर्फ पढ़ने से बहुत सिंपल लगेगा, अगर इसको गहराई से आप डीप से इसको मेडिटेशन करेगा तो बहुत बड़ा बात यहाँ पर नाम बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हमने कुछ बच्चों को देखा, अगर हमको अनंत जीवन चाहिए, प्रभु की शांति चाहिए, प्रभु की आराधना हम करना चाहते हैं, तो हम जो भी हैं, हम अपना पहचान, अपना आइडेंटिटी को खोना ही पड़ेगा। आप जिस जगह में आपका जो पहचान है वहाँ पर अपनी पहचान को बना के रखिए, लेकिन चर्च के अंदर केवल मैं परमेश्वर का एक बेटा, परमेश्वर का एक आराधक, ऐसे सोच कर जब आएगा तभी प्रभु आपके साथ बात करेगा और आप भी प्रभु के साथ बात करेंगे, और यहाँ से आप हंसते खिलते शांति के साथ आप विदा हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। नहीं तो आप नहीं, हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये वो अलग अलग चीज सोच के आएगा तो आप जैसा आएगा वैसा यहाँ से वापस घर जाएगा। जो टेंशन भूख के आया था वो टेंशन को आप लेके घर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आप कभी आपका चर्च आना फायदा नहीं होगा, सिर्फ आप शरीर को लेके प्रेजेंट कर सकता, लेकिन आपका मन इधर उधर रोज भटकते रहता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हमने यहाँ पर दाऊद राजा का बारे में देखा। दाऊद राजा वो राजा था, किंग था, सेकंड राजा था, उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना भवन में और परमेश्वर का संदूक के सामने में उसने नाचा, लेकिन वो सिर्फ दिखावट नाच नहीं नाचा। बाइबल बोलता है तन मन से, शरीर से भी, आत्मा से भी, प्राण से भी वो परमेश्वर की आराधना किया। जो परमेश्वर चाहता है, जो मेरी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे, वही आराधना यहाँ पर नाम की। प्रेज लॉर्ड। तो आज आप द्वारा हमको भी परमेश्वर भी वही चाहता है कि आप और हम सिर्फ बॉडी को, शरीर को लेकर चर्च में ना आए, हम अपने मन को भी, अपना मन, अपना शरीर को प्रभु को दें। प्रेज लॉर्ड। तभी प्रभु आपको बात करेगा और आप यहाँ से खुशी से जाएगा, नहीं तो जैसे आएगा वैसा आप वापस जाएगा और सप्ताह भर में जिस चीज को आप लेके आया था उसी चीज में आप बिगड़ते रहे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम जो भी हैं, हम अपना ऑफिस में, अपना स्कूल कॉलेज में जो भी है वो पहचान को वहाँ पर बना के रखना है, लेकिन प्रभु के पास जब आना है तो हमको शून्य, जीरो बन के आना है। जब जीरो बनेगा तभी प्रभु आपको हीरो बनाएगा, नहीं तो आप कुछ हम है ऐसे सोच के आएगा तो आप प्रभु के अपने आप में सोचेगा कि हम कुछ है, लेकिन प्रभु का आगे में कुछ नहीं है। जब आप कुछ नहीं है ऐसे सोच के आएगा तो प्रभु सोचेगा ये हमारा कुछ ना कुछ है, ये कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाता है प्रभु उसको बड़ा बनाता है। जो अपने आप में हम कुछ है सोचता है उसको प्रभु का आगे में वो बिल्कुल छोटा है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का किंगडम में उल्टा है। दुनिया में जो बड़ा है, जो धनी है, अमीर है, वही फेमस होगा, उसको लोग सलाम करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको देखेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का किंगडम में जो अपने आप को कुछ होते हुए भी वो अपने आप को जीरो बनाता है, उसको परमेश्वर उठा के खड़ा करता है, गले लगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्या नाम था? जक्कई बहुत कुछ था, धनी था, अमीर था, इतना पहचान होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को जीरो बनाए, अपने आप को शून्य बनाए। तब प्रभु बोलता है चलो आज मैं तेरा घर में रहना। आज प्रभु यीशु मसीह ने उसका घर में किया, उसका घर में रहा। प्रेज लॉर्ड। तो उसी प्रकार हम अपने आप को जीरो बनाना है, हम अपने आप को नम्र बनाना है। हम जो भी है वो बाहर में है, लेकिन प्रभु का आगे में हम अपने आप को शून्य बनाना, जीरो बनाना, तब प्रभु हमें दिन बाय दिन बढ़ाएगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो चलिए हम यहाँ तक परमेश्वर का वचन को आज रखेंगे। तो आए हम सभी इस समय अपनी आंखों को बंद करें।